जय हन हन कर तु गाथा विद्यापति कवि तु पद सेवक पुत्र विसरु जनि माता घन घन घनान घुंघरू कत बाजे घन घन घनान घनन घनन घन 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 घनन घनन घनन। बहुत बहुत धन्यवाद। की भेलै खैर टेक्निकल सब पूरा नहीं भऽ सकल, एक बेर नीक लागल हुए तो ताली बजबियौ। हमरा सबके बीच में नेपाली कांग्रेसक धनुषा जिला के उपसभापति गणेश झा जी के उपस्थिति छनि, हुनका आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। तहिना पूर्व सांसद नरेश महतो जी के सेहो आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। हमसब एहिसँ एकरा बाद जे आब शुभकामना मंतव्य दिस आगाँ बढ़ब आ शुभकामना मंतव्य के बाद एकटा विषहरि गीत छै, तकरा वास्ते तैयारी अवस्था में रहबाक वास्ते भारती चौधरी, पूनम झा, सुमिता आ रूपा जी के तैयारी अवस्था में रहबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। जनतब कराबी जे मैथिली विकास कोष के संस्थापक पदाधिकारी लोकनि रहथि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विमल जी अध्यक्ष रहथि, रमेश रंजन झा जी सदस्य सचिव रहथि, डॉक्टर राम अवतार यादव जी सदस्य रहथि, श्रद्धेय राम भरोस कापर भ्रमर जी सदस्य रहथि, रोशन जनकपुरी जी सदस्य रहथि आ सुनील मल्लिक जी सदस्य रहथि आ संस्थापक रामचरित्र शाह जी हमरा सबके मंच पर छथि। आब हम शुभकामना मंतव्य के वास्ते आग्रह करै छियनि। एहि भवन के सपना देखनिहार व्यक्तित्व हमरा आई आशा करब जे ई भवन देख कऽ केहन लगै छनि। पूर्वाधार विकास मंत्री श्रद्धेय राम सरोज यादव जी से आग्रह करै छियनि जे अपन शुभकामना मंतव्य व्यक्त करथि। धन्यवाद जी। आज के उद्घाटन कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहल मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी जी, तहिना महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम के केंद्र बिंदु प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सभापति सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जी, तहिना एहि कार्यक्रम में मंचासीन मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री माननीय सतीश कुमार सिंह जी, कार्यक्रम में सहभागी नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सह महामंत्री महेंद्र यादव जी, हमारे परम आदरणीय दाई नेपाली कांग्रेस के उप प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय सभा के दल के नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला जी, तहिना आदरणीय दाजू आनंद प्रसाद डुगाना जी, राष्ट्रीय सभा सदस्य, मंच आसीन सांसद लोकन, मंत्री लोकन, पूर्व मंत्री लोकन एवं संपूर्ण महिला तथा सज्जन वृंद, हमरा सबके बुझल है जे मैथिली विकास कोषक जे स्थापना भेल, हमरा बाद के सभापति जिला विकास के रामचरित्र शाह जी के समय में हम सब एकटा खास कर हमरा सबके सपना छल जे एहिठाम के भाषा संस्कृति, एहिठाम के कला, विभिन्न किस्म के कला के उत्थानक लेल एकटा अहाँ के की कहे छै संस्था के जरूरत छलै, ओ संस्था के जन्म भेलै। ई धरती, ई भूमि पूर्वी दर्शन, ईस्टर्न फिलॉसफी के गंथन मंथन विमर्श के केंद्र है। हम सब जनै छी राजा जनक के दरबार में एक से एक
पैघ विद्वान सब हमरा सबके एहि संस्कृति के संबंध में गहीर छलफल करे चला, विमर्श करे चला। वो धरती छै, राजा जनक के धरती छै, जनकपुर राजधानी छै राजा जनक के। एठाम विभिन्न किस्म के बहु सांस्कृतिक रूप रंग सब एहि मिथिला में देखल जाय छै। एहि मिथिला राज्य में सबके बुझल है जे गंडकी से कोसी और गंगा से हिमाल तक की मिथिला राज चले। संस्कृति तो कहब, भाषा कहब तो सबसे पुरान संस्कृति आ भाषा है मैथिली भाषा। समृद्ध भाषा है, सबसे पुरान भाषा है। हमरा बुझाइए जे एकटा बंगाल के भाषा छोड़ के हमर कोनो भाषा के अपन स्क्रिप्ट नहीं है, अपन अक्षर नहीं है। मैथिली भाषा के अपन स्क्रिप्ट है, सबसे समृद्ध भाषा है, सरस भाषा है। एहि संपूर्ण चीज के उत्थान के लेल एकटा ई खास कर मैथिली विकास कोष एकटा अहाँ के कल्चरल हब बन सके, भाषा संस्कृति के हब बन सके। खास कर ई भवन तो निर्माण भ गए, सब कोई देखलिए एठाम विभिन्न किस्म के अहाँ के हॉल सब से, विभूति सबके नाम में, साहित्यकार सबके नाम में। अब एक सबसे बड़का समस्या है संचालन के। भविष्य में आबि कर जाकर एकर संचालन कोना हेतै, किछ अहाँ के की कहै छै कर्मचारी सबके जरूरत पड़ते, आब और चीज सबके जरूरत पड़ते। हम बेसी समय नहीं ले, खास कर एकटा सुवर्ण अवसर है सेठाम हमरा सबके सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, नेपाली कांग्रेस के सभापति चहिना प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, अपने सब यहन आके एकटा जे सांस्कृतिक हब से भाषा संस्कृति के लेल, कला के लेल, तकरा संचालन करे के लेल गंभीरता से अपने सब सोच देवे, एकर भविष्य और उज्जवल होए, ई विभिन्न विधा में काज करे। हम आई खासकर मैथिली विकास कोष के उत्तरोत्तर प्रगति के लेल शुभकामना व्यक्त करैत अपना बात के एहिठाम विश्राम दै छी। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली। जय मिथिला, जय मैथिली। एहि बीच नेपाली कांग्रेस के मध्य प्रदेश के उपसभापति पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी के आगमन छनि, हुनका आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। आ हम पहिने ही आग्रह कयने छलहुँ विषहरी गीत गाबऽ के वास्ते सखी बहिनपा समूहक भारती चौधरी जी, सुनीता मिश्र जी, पूनम झा मैथिल जी, बिंदु ठाकुर जी, आरती झा चौधरी जी, संगीता देवी जी, तहिना विभा ठाकुर जी आ रेखा राय जी, ई ब्रह्मसी समाज के छथि। आबैत कने जल्दी अयबाक कोशिश करी। हम पहिने कहने छलहुँ, आग्रह कयने छलहुँ हँ, एहि बीच एहि समय के लाभ लैत मैथिली विकास कोषक संरक्षक मंडल में छथि राम सरोज यादव जी, रामचरित्र शाह जी, डॉक्टर आयन विमल जी, रमेश रंजन झा जी, जीवनाथ चौधरी जी, शत्रुघ्न महतो जी आ मनोज शाह जे पदेन संरक्षक छथि, सदस्य छथि।
पियरी अचारी बिसहरी नामी नामी के बिसहरी नामी नामी के राम चली बेली बिसहरा तीरा भूत देश राम चली बेली बिसहरा तीरा भूत देश। तोहरो सिंगार हे बिसहरियारा फूल फूल बिसहरियारा फूल फूल राम हमारो सिंगार हे बिसहर सिंगार के सिंदूर राम हमारो सिंगार हे बिसहर सिंगार के सिंदूर। तोहरो सिंगार हे बिसहरियावा और दूर रामरियावा और दूर राम हमारो सिंगार हे बिसहर गोरी वाली बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा पारंपरिक गीत छलिए। एक बेर हमरा बुझाइए जे जोर से ताली बनना चाहिए सखी बहन पा समूह के वास्ते। आब अपन शुभकामना मंतव्य व्यक्त कर देबाक वास्ते एकटा बात जे 1 बजे से प्रदेश मध्य प्रदेश में नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हेबाक छै। हमरा सबके मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी आ भौतिक पूर्वाधार मंत्री जी एहिठाम घेरायल छथि। तो एहि के ध्यान में रखैत 3, 4 आ 5 मिनट के भीतर में जे अपन मंतव्य राखि देबाक वास्ते विनम्र आग्रह करैत अपन शुभकामना मंतव्य राखि देबाक वास्ते मध्य प्रदेशक भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री सरोज कुमार यादव जी से आग्रह करै छियनि। फेर से कही जे सरोज कुमार यादव जी
सरोज कुमार यादव जी आ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ पूरा मध्य प्रदेश सभा जे के प्रति मैथिली विकास कोष कृतज्ञता व्यक्त करैया ई घर हुनके सबके बनाओल छन। धन्यवाद। एक बेर बजरंग प्रसाद शाह जी जनकपुर धाम के पूर्व मेयर हुनका मंच पर आबि कऽ आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। धन्यवाद। कार्यक्रम के संचालक श्याम सुंदर शशि जी, मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर में मध्य प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के लगानी में संपन्न भेल ई मैथिली विकास कोष के इस सांस्कृतिक भवन के शुभारंभ तथा समुद्घाटन समारोह में उपस्थित इस समारोह के सभापति जीवनाथ चौधरी जी, इस कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षक के केंद्र तथा नेपाल के राजनीति में एगो महत्वपूर्ण स्तंभ इस देश के सबसे बड़का राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता तथा नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सभापति पूर्व प्रधानमंत्री माननीय शेर बहादुर देउबा जी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित नेपाली कांग्रेस के कद्दावर नेता तथा पूर्व गृह मंत्री राष्ट्रीय सभा के सदस्य माननीय कृष्ण, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय सतीश कुमार सिंह जी, नेपाली कांग्रेस के प्रभावशाली नेता तथा राष्ट्रीय सभा के सदस्य माननीय कृष्ण सिटौला जी, नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री तथा इस प्रदेश के आदरणीय नेता पूर्व मंत्री महेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय सभा के सदस्यगण, प्रतिनिधि सभा के सदस्यगण, प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री सब, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सब, केंद्र के पूर्व मंत्री सब, नेपाली कांग्रेस के प्रदेश के सभापति तथा नेपाली कांग्रेस के प्रदेश के संसदीय दल के नेता हमारे सबके समकक्षी माननीय कृष्णा यादव जी लगायत जनप्रतिनिधि, पत्रकार, सुरक्षा निकाय तथा ये कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण गण्यमान्य व्यक्तित्व सब में हम मध्य प्रदेश सरकार तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के तरफ से सभे गोरा में नमस्कार तथा अभिवादन करेला चाहे छी, सब गोरा स्वीकार करब। आई हमरा सबके बुझा पड़ रहा है कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना भे गेला के बाद, संघीयता में मध्य प्रदेश सरकार स्थापना भे गेला के बाद मध्य प्रदेश सरकार एहन बहुत गौरव के आयोजना सब संचालन कैलन, जही में से आई मैथिली विकास कोष जनकपुर धाम के ई सांस्कृतिक भवन, ई महत्वपूर्ण भवन एगो जही से एकरा उपहार के रूप में, एगो एकरा जही से उदाहरण के रूप में हम सब ले सकी छी। हमरा गर्व है, चाहे यही सांस्कृतिक भवन के शुभारंभ पहले ही जही से राम सरोज यादव जी, चाहे माननीय जितेंद्र सोनल जी जहिया भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री रहथिन तहिया एकर जही से प्रारंभ अथवा एकर नींव स्थापना कैल गेल है। लेकिन हमरा खुशी लगैया कि एकर 4 भाग के 3 भाग के पैसा के भुगतानी हम स्वयं भौतिक मंत्री रहला के अवस्था में जैसे जीवनाथ चौधरी जी जे पहुँचलखिन, एकर स्रोत सुनिश्चितता तो रहे, मान लू निके रकम के, लेकिन ओते पाई एहि शीर्षक में नहीं रहे। तो हमरा लागल कि एहि भवन के जैसे भुगतानी के लागी जब इनकर अध्यक्ष हमरा सबके मंत्रालय में पहुँचल तो हम सब जैसे स्रोत सुनिश्चितता कैल मंत्रालय से हम सब पैसा मांग कर दिली कि अर्थ मंत्रालय एकर पैसा भुगतानी करो। लेकिन तहिया अर्थ मंत्रालय मुरी झाँट लेल के कहल कि हमारा पास पाई नहीं है। एकर गरिमा देख के, एकर जैसे प्रभाव देख के, खास करके एकर जैसे विशेषता देख के हम सब तत्कालीन जहिया मंत्री रही और ओना अखनियो मंत्री छी, हम अपने मंत्रालय के अन्य आयोजना के पैसा काट के एकर भुगतानी करे के काम जैसे कैली। आई हमरा बुझा रहा है कि वो जे काज कैली से आई वास्तव में इस सफलता के बिंदु पर पहुंच गेल है और हमरा सबके गर्व लाग रहा है कि मधेश में एहन महत्वपूर्ण गौरव के आयोजना, चाहे वो गढ़ी माई
जैसे कथी कहै छै विवाह मंडप है, चाहे मैथिली विकास कोष के जैसे कथी कहै छै भवन है, हम अहाँ सबके जानकारी करावे लगी चाहे छी। ऐसे 7 वर्ष पहिल का सरकार जे मध्य प्रदेश सरकार में जे विभिन्न मंत्रालय सबके माध्यम से जे बहुवर्षीय जे गौरव के आयोजना जे ऑलरेडी संचालन कर चुकल छै, एकरा सबके संपन्न करे के अभिभारा हम सब अपना कंधा पर ले छी, अपना कान पर ले छी। चाहे कोनो सरकार हो, हम अपने के जानकारी करावे लगी चाहब। कुछ दिन पहले इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री सामान्य केपी शर्मा ओली जी जैसे मध्य प्रदेश के 64 को महत्वपूर्ण रणनीतिक सड़क के शिलान्यास करे के लागी यही जनकपुर धाम में आयल हथिन। आई कुछ व्यक्ति सब प्रश्न उठेलखिन कि पहिलका चरण के सड़क के की भेलै। आई सवेर में आई माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निवास में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के जे सीलिंग दिले है, ओकर मंत्रालय के बजट ब्रीफिंग रखल छलैया। हम उनका सबके जैसे कहलिए कि विगत में भौतिक पूर्वाधार या अन्य भी मंत्रालय में रहल जितने बहुवर्षीय गौरव के आयोजना है, ओकरा अय आर्थिक वर्ष में संपन्न करे के लागी पाई के अभाव नहीं हो देव। ओकर जैसे पैसा के व्यवस्थापन 82-83 के जैसे योजना में 82-83 के जैसे रेड बुक में हम सब रखब से प्रतिबद्धता अहाँ सबके बीच में जाहिर कर लगी चाहे छी। और जै हिसाब से चर्चा परिचर्चा भ रहा है कि संघीयता के प्रति जो प्रश्न उठ रहा है, हम निवेदन करे लगी साहब नेपाली कांग्रेस के सभापति, ए देश के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाल के राजनीति के एगो महत्वपूर्ण स्तंभ माननीय शेर बहादुर देउवा जी, और ये जो अपना सबके अखन चाहे वो केंद्र में चाहे प्रदेश में जो सरकार है, ये गठबंधन है, ये जो व्यवस्था प्रति के जो आक्रमण कतौ से जो भ रहा है, एकरा सामूहिक रूप से प्रतिवाद करे के लागी, एकरा जैसे मुंह तोड़ जवाब देवे के लागी हमरा यहाँ के बीच में एकता और जैसे सहकार्य की आवश्यकता है। इतने बात कहित संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के उपज के रूप में रहल इस सांस्कृतिक भवन के आई जैसे शुभारंभ, एक जैसे उद्घाटन जे सामान्य पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा जी कैलखिन मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के तरफ से हम सब हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट करित हम सब जैसे अपन मंतव्य अये समापन करना चाहे छी। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब हम रानी शर्मा तिवारी जी जे शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री छथि, हुनका संभवतः वो नीति तथा कार्यक्रम के तैयारी में चल गए छथि ना, पूर्व भौतिक पूर्वाधार मंत्री कृष्णा कुमार यादव जी से हो कृष्णा कुमार जी से हो नीति तथा कार्यक्रम में चल गए छथि। अब हम गीत के वास्ते लक्ष्मी पांडे जी सा, लक्ष्मी पांडे जी आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया नृत्य के लऽ आबऽ के वास्ते आग्रह करै छियनि लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी यहाँ तैयार रही। एकरा अखन कनिका लाभ छोड़ दिए अहाँ सब, तैयारी भए तकर बाद करब। अब हम आग्रह करै छी अभियान गीत के वास्ते सुनील जी अपने तैयारी अवस्था में छी, तो अभियान गीत सेहो छै। एकरा बाद एहि बीच अपन शुभकामना मंतव्य व्यक्त करबाक वास्ते आनंद प्रसाद ढुंगाना जी से आग्रह करै छियनि आ सुनील जी से आग्रह करै छियनि जे अभियान गीत के तैयारी में लागि जाथि। आनंद प्रसाद ढुंगाना सर। आज के मैथिली विकास कोष भवन के उद्घाटन समारोह के सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस के सभापति पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय शेर बहादुर देउवा जी,
एहि कार्यक्रम में उपस्थित विशेष अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जी, एहि कार्यक्रम में उपस्थित नेपाली कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री आ राष्ट्रीय सभा के संसदीय दल के नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला जी, एहि कार्यक्रम में उपस्थित नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री महेंद्र यादव जी, एहि कार्यक्रम में उपस्थित डैश में रहल संपूर्ण आदरणीय व्यक्तित्व लोकनि, आई मैथिली विकास कोष के भवन के उद्घाटन नेपाली कांग्रेस के सभापति पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा जी मार्फत जे भेलैया, एकरा लेल हम उनका प्रति आभार व्यक्त करैत ई भवन जे छै से नेपाल के मिथिला के अर्थात मधेश के अहाँ के धरोहर है। ये आज तक अहाँ के मिथिला के पहचान के लिए, मिथिला के संस्कृति के लिए, मिथिला के संस्कार के लिए सदैव अहाँ के संघर्ष होइत रहल और विभिन्न लोग सब अहाँ के मिथिला संस्कृति के बढ़ावा के लिए संघर्ष करैत रहलखिन। हमरा याद है हम सब जब 48 में पहिन बाजी चुनाव जीत के गेली तो सदन में अहाँ के हमरा सबके संसदीय दल के बैठक बैठल, वही बैठल में कहल कहे से नहीं अब दौरा सलवार लगा के जाए चाहिए सदन में। हम सब कहली नहीं, जनता के पहचान, जनता जई रूप में अपन प्रतिनिधि के चिन्ह छै तई रूप में से पहचान के आधार में जाए चाहिए कही का हम सब अपन प्रस्ताव रखलिए। आ वही में अहाँ के हमरा सबके नेता गणेश मान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला कहलखिन हो तपाईको जे जे लोग जे आधार में जे अपन प्रतिनिधि के पठबै छै से पहचान के आधार में रहक चाहिए कही का कहलखिन। आ तब हम सब के सदन में दौरा सलवार नहीं आके कुर्ता पैजामा लगा के आके सदन में उपस्थित भेलिया और विभिन्न जात जाति के पहचान आके सदन भीतर गेले। उतबे नहीं, हम सब मैथिली समाज के मिथिला के करा के हम मिथिला से प्रतिनिधित्व करे छली, हम मधेश से प्रतिनिधित्व करे छली, तै कारण सदनों में हम अहाँ के मैथिली भाषा में आके प्रवचन देने छी। हमरा याद है शायद नेपाल के इतिहास में मैथिली भाषा में कहियो अहाँ के संसद के भीतरी अहाँ के कोई माननीय अहाँ के मतलब भाषा नहीं देने होते। जब हम अहाँ के मैथिली में बादल लगली तो हमरा सबके सभा मुख छलखिन दमननाथ ढुंगाना, उस सुनै छलखिन ऑफिस में और उस दिन का चल एलखिन अहाँ के मंच में वैसे पहिने बैठल छलखिन महंत ठाकुर सभामुख, आ उठलखिन आ से दमननाथ ढुंगाना बैठला के बाद में कहलखिन कि हम तो भाषा नहीं बुझे छी। हम कहली सभामुख महोदय एहि संविधान जे बनलै ओकर सदस्य अपनौ छी, ई जे भाषा हम बाजि रहल छी से भाषा अहाँ के राष्ट्रीय भाषा है और राष्ट्रीय भाषा में हम बाजि रहल छी। यदि ई भाषा अहाँ नहीं बुझे छी तो सदन में दुभाषी रखियो, लेकिन हम अपन राष्ट्रीय भाषा में बजबे करब कह के कहलिए और तकर बाद में हम मैथिली भाषा में आके अपन प्रवचन अपन बात विचार आके संसद भीतर रखली। तो सबसे पहिल बात है कि हम सब अपन पहचान के लिए हम सब जब तक अपन विचार के आका अगाड़ी नहीं सारब और आई जे मिथिला में अत्ते बड़का भवन बनलै कोना तो के हम सब गुड़ा कहे चली मिथिला भाषा जे है मैथिली भाषा जे है से समृद्ध भाषा है। मैथिली भाषा जे है एमे आके स्वाभाविक राजा जनक के दरबार रहे, राजा जनक के आके मिथिला में आके दरबार रहे, वहीजा यज्ञपाल अष्टावक्र विभिन्न आके विद्वान लोगन के संस्कृत और मिथिला में मैथिली में आके शास्त्रार्थ होइत रहे। अर्थात कहे कर कि ई पूर्वीय भाषा ई संस्कृति आके उच्च भाषा है आ तकर बाद में समृद्ध भाषा है। तैसे हम आग्रह कर चाहब आई हमरा सबके सभापति जी आके आई मैथिली विकास कोष के भवन के उद्घाटन कलखिन, तकरा लेल उनका प्रति आभार व्यक्त करैत अपन दू शब्द जो विश्राम लै छी। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद आनंद आई। अब हम लक्ष्मी जी से आग्रह करे जो नृत्य आजू मिथिला नगरिया पंडित करत आ ट्रैक बजबियो।
सोहे कनमा कार कार कजरार जुलमे नयनमा लाल चंदन सोहन के भाल सखिया लाल चंदन सोहन के भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जेकरा लागे जोगे मोने जब तप कैले से मोरा मिथिला में पाहुन बन के आइले आज लोढ़ी से सिकायन के गाल सखिया आज लोढ़ी से सिकायन के गाल सखिया चारों दुल्हा में हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा बुझाइए जे हमर जे प्राविधिक छथि से समय के बहुत ध्यान दै छथिन, आधे गीत बाजऽ दै छथिन तकर बाद बंद कऽ दै छथिन। खैर कोनो बात नहीं, इहो हमरा सबके समय बचा रहल छी। आब एकटा अभियानी गीत दिगंबर झा दीनमणि द्वारा लिखल, सुनील मल्लिक द्वारा संगीतबद्ध ई गीत सुनील मल्लिक प्रवेश मल्लिक द्वारा संगीतबद्ध गीत गाबा के वास्ते सुनील मल्लिक, नवीन मिश्र, संगीता देव लगायत के समूह से आग्रह करै छियनि। हेलो बाजू ना बाजू। हेलो 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 छी। मिथिला में रहनिहार सब गोटे मैथिल छी, ई भाव के संग ई गीत अछि। सब गोटे मिली एकजुट नहीं भा सकब।
जीवन सबको चलो मिलकर चलो अधिकार ले आगू बढ़ो यादव दुशाद लोहारवा अलकोर डोम चमार जी कोयरी कवारी मुसलमान की प्राण वा भूमिहार जी यादव दुशाद लोहारवा अलकोर डोम चमार जी कोयरी कवारी मुसलमान की प्राण वा भूमिहार जी भूमिहार जी भूमिहार जी जे किछ बनो पाछा बनो मैथिल के पद पहिने धरो जे किछ बनो पाछा बनो मैथिल के पद पहिने धरो सब क्यों चलो मिलकर चलो अधिकार ले आगू बढ़ो अधिकार अहिना नहीं भेटत अधिकार अहिना नहीं भेटत अधिकार ले जीवो मरो सब क्यों चलो मिलकर चलो अधिकार ले आगू बढ़ो गोनू तथा दुल्हा सलहेस लोरिक जे भेला मंडन अयाचिक संग ही बिना भद्री से हो कही गेला गोनू तथा दुल्हा सलहेस लोरिक जे भेला मंडन अयाचिक संग ही बिना भद्री से हो कही गेला विद्यावती कही गेल छथि ई मैथिली सिर पर धरू विद्यापति कही गेल छथि ई मैथिली सिर पर धरू सब क्यों चलो मिलकर चलो अधिकार ले आगू बढ़ो अधिकार अहिना नहीं भेटत अधिकार अहिना नहीं भेटत अधिकार ले जीवो मरो सब क्यों चलो मिलकर चलो अधिकार ले आगू बढ़ो बहुत बहुत धन्यवाद हमरा लोगन अपन शुभकामना मंतव्य के वास्ते चूँकि बेर बेर कान में कहल जा रहा है जे प्रमुख अतिथि जी के जबाको छन मुख्यमंत्री जी के सेहो आई नीति तथा कार्यक्रम है तो अपन छोट में अपन मंतव्य रख देबाक वास्ते मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में नेपाली कांग्रेसक संसदीय दल के नेता कृष्णा कुमार यादव जी ओना ओहिसँ पहिने हुनका हम बजौने छलियनि हँ हुनका अपन शुभकामना मंतव्य व्यक्त करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि समय के हम सब आब कनेक धन्यवाद
आज ये मैथिली विकास कोष जनकपुर धाम के नवनिर्मित मैथिली भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के सभापति जीवनाथ चौधरी जी, नेपाली का प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस के श्रद्धेय सभापति पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय शेरबहादुर देउबा जी, नेपाली कांग्रेस के पूर्व महामंत्री एवं राष्ट्रीय सभा के संसदीय दल के नेता आदरणीय नेता माननीय कृष्ण प्रसाद सिटौला जी, नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सह महामंत्री आदरणीय नेता महेंद्र यादव जी, नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य आदरणीय नेता माननीय आनंद ढुंगाना जी, नेपाली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सतीश कुमार सिंह जी, मध्य प्रदेश के मंत्रीगण, नेपाली कांग्रेस के सांसदगण एवं मंच में उपस्थित संपूर्ण में हमारा तरफ से नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश के तरफ से जय नेपाल के अभिवादन है। जय नेपाल। सर्वप्रथम हम नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश और अपना तरफ से ये मैथिली विकास भवन के जे निर्माण के लिए है, निर्माण के क्रम में अपने के जितना मेहनत लागल और यही माने भवन में जे साथी लोग के सहयोग, जे पदाधिकारी लोग के सहयोग, मुख्यमंत्री मंत्री एवं तत्कालीन मंत्री सब साथी लोग के सहयोग जे भेल, ये सब सहयोग देवे वाला सहयोगकर्ता साथी लोग के हमरा तरफ से हम धन्यवाद देवेला चाह रहा छी। और यही जोन एगो माने इच्छा अपेक्षा रहा करके जे भवन तैयार कैली, यही भवन के लेल जनकपुर में भी अनेक क्रियाकलाप करे के लेल भी एगो बहुत आसान भेलै, एकरे लेल हमहूँ बहुत खुशी छी। और पुनः यही भवन के लेल हमरा तरफ से या नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश के तरफ से जे भी सहयोग करे के होते हम सब तैयार छी। और आगाड़ी के दिन भी अपने के शुभ रहो। इतना कही तो हम दू सब यही समाप्त करे छी। धन्यवाद। जय नेपाल। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बर्दीवास नगर पालिका के मेयर प्रहलाद छेत्री जी के आगमन छनि, हुनका आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। तहिना साहित्यकार समाजसेवी विभा झा जी के सेहो मंच पर आबि आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। आब कार्यक्रम बहुत छोट अछि, हम आग्रह करै छियनि नेपाली कांग्रेसक सह महामंत्री पूर्व मंत्री आदरणीय महेंद्र यादव जी से अपन शुभकामना मंतव्य व्यक्त करैत तकर बाद एकटा झिझिया नृत्य छै, तकरा लेल तैयारी रही। इस कार्यक्रम का अध्यक्ष मैथिली विकास कोष का अध्यक्ष आदरणीय जीवनाथ चौधरी जी, इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमंत्री नेपाली कांग्रेस का सभापति परम आदरणीय शेरबहादुर देउबा जी, विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री आदरणीय सतीश सिंह जी, विशिष्ट अतिथि नेपाली कांग्रेस का पूर्व महामंत्री पूर्व गृहमंत्री आदरणीय कृष्ण प्रसाद सिटौला जी, नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश संसदीय दल का नेता आदरणीय कृष्ण प्रसाद यादव जी, नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति का सदस्य एवं आदरणीय नेता आनंद प्रसाद ढुंगाना जी, नेपाली कांग्रेस का पूर्व जिला सभापति वर्तमान सांसद आदरणीय रामसरोज यादव जी, भौतिक मंत्री आदरणीय सरोज यादव जी, मंच में आसीन विभिन्न पार्टी का केंद्रीय सदस्यहरू, जिला सभापतिज्यूहरू र उपकुलपतिज्यू रजिस्ट्रारज्यू लगायत विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र उपस्थित आदरणीय महिला एवं सज्जन वृन्द, अघि आनन्दजीको र मेरो कुरा भयो अनि आनन्दजीले भन्नुभयो म त मैथिलीमा बोल्छु अनि मैले भने त्यसो भए म नेपालीमा बोल्छु।
मैथिली र नेपाली कुनै मधेसको मान्छेले नेपालीमा बोल्यो, पहाडको मान्छेले मैथिलीमा भन्यो भने त्यसले राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। र हाम्रो प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथि पनि हुनुभएको कारणले म आफ्नो कुरा नेपालीमा नै कन्टिन्यू राख्छु। म धेरै समय पनि लिन्न। सबैलाई थाहा छ नेपालमा समावेशी र समानुपातिक को सपना देख्ने कोही मान्छे हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपा हो, जसले आफ्नो पार्टी स्थापना कालदेखि नै कदम जमको नारा दिएर कर्णाली मधेसी जनजाति महिलाको उत्थान गर्ने भनेर उहाँले कदम जमको नारा लिएर अगाडि बढ्नुभयो। र त्यसै अनुरूप उहाँले सबै धर्म, सबै सम्प्रदाय, सबै भाषा र संस्कृतिको उत्थानको लागि उहाँले पहल गर्नुभयो। र त्यसैको फलस्वरूप अहिले मैथिली विकास कोष जो मिथिलाको कला र संस्कृतिको जगेर्नाको लागि अहिले यत्रो अगाडि रूपमा आएको छ, मलाई लाग्छ यसमा कहीँ न कहीँ शेरबहादुर देउपाको सपना, शेरबहादुर देउपाको नीति र कार्यक्रमको तपाईको यो प्रतिमूर्ति हो। त्यसैले मैले उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहे। अर्को कुरा, यहाँ कहिलेकाहीँ यो बिचबिचमा हुन्छ कि यो फॉरवर्ड माने ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत र जादवहरूको कहिलेकाहीँ झगडा लगाउँछ। म स्पष्ट भन्छु, तपाईँले सुन्नुभयो, मैथिली विकास कोष मिथिलासँग सम्बन्धित छ, तर त्यसका तीनटै मन्त्री सपना देख्ने रामसरोज यादव, त्यसलाई बढाउने सरोज यादव एमाले, त्यसपछि फेरि त्यसलाई बढाउने कृष्ण यादव रथड, तीनटै भौतिक मन्त्रीको पालामा कोषको कमी भएको छैन। त्यो कुरा बुझिराख्नुहोस्। त्यसैले कसैले यस्ता यस्ता कुरा गर्यो भने तपाईहरू यो उदाहरण दिए पुग्छ। अब त्यसैले अब म यो जीवनाथजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिनुस् कि उहाँले जनकपुरमा हेर्न लायक, जस्तो जनकपुरमा पहिले चुरोट कारखाना थियो, मान्छे आउँछ के हेर्ने, जानकी मन्दिर हेर्ने, रेलवेमा चढेर जान्छ। अब हरेक जनकपुर हेर्न मान्छेले एउटा मैथिली विकास कोषको भवन हेरौँ, किनभने पुरा मिथिला कल्चरले यो परिपूर्ण छ, पुरै परिपूर्ण छ। अझ मलाई लाग्छ यसको कन्सेप्ट दिल्लीको र तपाईको गान्धीनगरको अक्षरधामको परिकल्पना छ। उहाँको बजेट पुगेको छैन, मलाई लाग्छ पछि मिथिला कल्चरको जति छ, ढेकी, जाता, फलानो चिलानो जति छ सब यसमा उहाँले समेट्नु भएको छ। यहाँ यो भवनभित्र प्रवेश गरेपछि मिथिला कल्चर पुरै बुझियो। त्यसैले यसमा जीवनाथजी अगाडि बढ्नुहोस्, म पनि सहयोग गर्छु, तपाईहरू पनि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ यसमा। अर्को कुरा के छ भने मध्य प्रदेशको सरकारले पनि, केन्द्र सरकारले पनि सहयोग गर्नेछ र सबैजना सहयोग गरौँ। म आफ्नो बाँकी समय म प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिलाई दिँदै म फेरि जीवनाथजी र मैथिली कोष विकास कोषलाई शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय मिथिला। धन्यवाद आदरणीय महेंद्र यादव जी। अब दूटा छोट छोट कार्यक्रम छै, एकटा पुस्तक विमोचन आ तकर बाद सम्मान करबाक, जे ई संस्था निर्माण में योगदान देलखिन हुनका सबके सम्मान करबाक ऐसे नीक मंच दोसर नहीं भऽ सकैया। मुदा ऐसे पहिने हम आग्रह करब जे झिझिया नृत्य जे अपने सबके देखाबी आ समूह से आग्रह करबनि जे आब अहाँ सब प्रारंभ करी। तैयारी होनी? Buenas.
बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपन शुभकामना मंतव्य के वास्ते आग्रह करै छियनि राष्ट्र सभा में नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता पूर्व उप प्रधान तथा रक्षा मंत्री श्रद्धेय कृष्ण प्रसाद सिटौला जी से शुभकामना मंतव्य व्यक्त करबाक वास्ते। कार्यक्रम का यो उद्घाटन समारोह का सभापति ज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस के सभापति पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय शेरबहादुर देउवाज्यू, मध्य प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री ज्यू, संघीय संसद प्रदेश सभा का सबै मान्य साथीहरू, प्रदेश सरकार का सबै मान्य मन्त्रीजीहरू, मञ्चमा उपस्थित सबै लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, समय चाहिँ एकदमै छोटो छ। अझै सभापतिजीले उहाँसँगै हामीले काठमाडौँ जानु छ, 3 बजे प्लेन उडिसक्छ। त्यसैले म छोटो समय मात्रै मेरा कुरा राख्न चाहन्छु, 5-7 मिनट। उहाँले 5 मिनट भनेको छ, 1 मिनट नाग्यो भने क्षमा दिनु होला। अहिले जे जति देशमा कार्यक्रमहरू भइराखेको छ म कुनै व्याख्या गर्न चाहन्न। अत्यन्त लामो जनताले गरेको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिका आधारमा, राजनीतिक उपलब्धिको आधारमा भएको छ। अहिले देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित शासन व्यवस्था छ। 3 तहको सरकार छ। सङ्घीयता गणतन्त्रको उपलब्धि हो, यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। संहिता अन्तर्गत नै हाम्रा 3 तहका सरकार छन्। तिनै तहको सरकार जनताप्रति समर्पित छ। हामीले यसलाई राम्ररी बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यसैले संविधानमा नै संहिताको मूल मर्म र भावना बमोजिम, गणतन्त्रको मूल मर्म र भावना बमोजिम यो देश सबै जनताको, सबै नेपाली नागरिकको हो। सबै भाषा, संस्कृति, वेशभूषाका सबै मानिसको नेपाल हो। तराई, मधेस, पहाड, हिमाल, पूर्व मेची, महाकाली सबै नेपाली जनताको साझा देश हो। सबैले आफ्नो संस्कृतिप्रति गर्व गर्न पाउनुपर्छ, भाषाको विकास गर्न पाउनुपर्छ, आफ्नो सभ्यताको विकास गर्नुपर्छ, आफ्नो पहिचान र प्रतिनिधित्व राज्यका नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्न पाउनुपर्छ भन्ने हामीले संविधानमा व्यवस्था गऱ्यौँ। अनि गणतन्त्र आएपछि नै यहाँहरू सबैलाई थाहा होला, गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडिसम्म हामीहरू आफ्ना भाषामा संसदमा सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग गर्न सक्दैनथ्यौँ। अहिले संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ। स्थानीय सरकारले नै आफ्ना भाषा संस्कृति बमोजिम काम एउटा छुट्टै भाषा राख्न सक्छ, प्रदेश सरकारले सक्छ, सङ्घीय सरकारले सक्छ। जस्तो अहिले बागमती प्रदेशले तामाङ भाषा र नेवार भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा अल्टरनेटिभ भाषाको रूपमा पनि राखेको छ। पहिले तँलाई भन्छु म, दौरा सुरुवाल कोट टोपी नलगाइकन संसदमा जान पाइँदैन थियो राजाहरू हुँदाखेरि, राजाको शासनकाल हुँदाखेरि। अहिले आफ्नो आफ्नो वेश पहिरनसँग आफ्नो पुग्न पाइन्छ, आफ्नो भाषामा बोल्न पाइन्छ। त्यस कारणले तपाईँ हामी सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो लामो जनताले जनताका लागि गरेको सङ्घर्ष, जनताले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो शासन व्यवस्था चलाउन ल्याएको व्यवस्थालाई अझ सुदृढ गरेर सबल गरेर हामीले जनताको पक्षमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। नयाँ संविधान आएको 72 सालमा, 74 मा लागू भयो, एक कार्यकाल पुरा भयो, दोस्रो कार्यकालमा हामीहरू छौँ, धेरै लामो भएको छैन। गणतन्त्र अगाडि नै घोषणा भए पनि संविधान जारी भएको 10 वर्ष पुगेको छैन। त्यसैले हामी सबै साथीहरूले, म यो सबै भाषा संस्कृति सभ्यतामा लागेका सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो उपलब्धिलाई जोगाएर अझ यसलाई सुदृढ र सबल बनाएर जनताका तमाम आकाङ्क्षाहरूलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। यसतर्फ हामी सबै एकजुट भएर लागौँ। विभिन्न राजनीतिक दलहरू छन्, आफ्नो आफ्नो विचारधारा छ, अलग कुरा हो, तर एउटा कमन विचारधारा छ संविधानप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता। संविधानमा समर्पित भएर संविधानलाई अझ उत्कृष्ट संविधान, जनताको पक्षमा, जनताको हितमा अझ उत्कृष्ट संविधान, जनताको अधिकारको लागि, जनताको आर्थिक प्रगतिको लागि, जनताको समृद्धिको लागि, यो देश सबैको साझा देश भन्नका लागि हामी सबैले एकताबद्ध भएर अगाडि जानु आजको आवश्यकता हो। तपाईँले यहाँ आउँदा एकता प्रदर्शन गर्नुभएको छ, म यहाँलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिथिला सभ्यता सनातन धर्म संस्कृतिको उच्चतम एउटा सभ्यता हो। पूर्वी दर्शनमा, एसियाको दर्शनमा
मानव सभ्यताको विकासमा मिथिला सभ्यताको जति योगदान छ अरूको अत्यन्त कम छ सबैको योगदान। तर मिथिला सभ्यता मानव सभ्यताको विकासमा कोसे ढुङ्गा हो। हामी यहाँ जनकपुर आउँदाखेरि जनक राजालाई स्मृतिमा ल्याउँछौँ, राम भगवान्लाई स्मृतिमा ल्याउँछौँ, सीता मैयालाई स्मृतिमा ल्याउँछौँ। एउटा पोजिटिभ भाइब्रेसन हामी जीवनका बारेमा पाउँछौँ। हामी जनकपुर धाम यसै दर्शन गर्नका लागि माला लाउनका लागि जाँदैनौँ, हामी जनक राजाको स्मृति गर्न हामी त्यहाँ पुग्छौँ, हामी सीता मैयाको स्मृति गर्न पुग्छौँ। हामी धनुषाधाम त्यसै जाँदैनौँ, धनुषाधाम जाँदाखेरि राम त्यहाँ आएको धनुष उठाएको स्मृतिलाई हामी सम्झन चाहन्छौँ र त्यसबाट प्रेरणा लिन चाहन्छौँ जीवनका बारेमा। मानिस भएर जन्मिएपछि कस्तो मानिस हुनुपर्छ, साथीभाइका लागि कस्तो हुनुपर्छ, आमा बाबुका लागि कस्तो हुनुपर्छ, अतिथिहरूका लागि कस्तो हुनुपर्छ, आम जनताका लागि शासकहरू कस्तो हुनुपर्छ, हामी जनक राजाबाट सिक्न पाउँछौँ। जनक राजालाई राम राज्य त्यसै भनिएको छैन, राम राज्यलाई हामी रूपान्तरण गर्ने एउटा कमिटमेन्ट जीवनमा राख्न चाहन्छौँ। त्यसैले यो ठाउँ पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाँदा हामीहरू आध्यात्मिक दर्शन गर्छौँ, आध्यात्मिक चेतनाको विकास गर्छौँ, जीवनलाई नयाँ उचाइमा लैजाने हामीहरू बोध गर्छौँ, त्यहाँ पुग्दा एउटा ज्ञान प्राप्त गर्छौँ। तर अझ जनकपुर धाममा आइपुग्दा हामी आध्यात्मिक पक्षको पनि बोध गर्छौँ, सांसारिक पक्ष पनि बोध गर्छौँ। जीवन एउटा सङ्ग्राम हो, निरन्तर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा जनकको जीवनबाट प्राप्त गर्छौँ, रामको जीवनबाट प्राप्त गर्छौँ। त्यसैले म आज तपाईँलाई एकदमै आग्रह गर्न चाहन्छु, जनकपुरमा त्यसै मानिसहरू आउँदैन, टाढा टाढादेखि धेरै टाढादेखि त्यसै मानिस आउँदैनन्। जीवनमा पोजिटिभ भाइब्रेसन राखेर आफ्ना जीवनका कमजोरीबाट मुक्त गर्ने सङ्कल्प गर्ने आउँछन्। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मानिसका अवगुणहरू छन्, यसको बन्धनमा मानिस छ। यो बन्धनबाट मुक्त जहाँ जानाले पाइन्छ त्यही त हो तीर्थस्थल। त्यसैले यहाँको तीर्थयात्रा हाम्रो जीवनको कमजोरीबाट मुक्त पाउने यात्रा पनि हो। हामी त्यहाँ भित्र बस्दाखेरि कसैलाई जालझेल गर्ने कल्पना गर्दैनौँ, हामी त्यहाँ भित्र बस्दा कसैलाई शत्रुताको कल्पना गर्दैनौँ, कसैका प्रति हिंसाको हामी कल्पना गर्दैनौँ। हामी सबैलाई प्रेम गरौँ, माया गरौँ, सेवा गरौँ, सहयोग गरौँ भन्ने एउटा सङ्कल्प गर्छौँ र त्यहाँ ठाउँ बाहिर निस्कन्छौँ र जीवनमा चरित्रगत गर्ने व्यवहार गर्ने हामी कोसिस गर्दछौँ। त्यसैले यो पवित्र स्थलमा आउँदा यसै पोजिटिभ भाइब्रेसन हुन्छ। यहाँको भूमिमा आउँदा चाहे जनकपुर धाम जानुहोस्, चाहे धनुषा धाम जानुहोस्, जनकपुर धाम र यो धनुषा धाम अयोध्या धामसँग जोडिएको छ। त्यसै होइन, हामी यहाँ आउँदाखेरि अयोध्यालाई स्मृतिमा ल्याउँछौँ, नेपाल भारतको सम्बन्धलाई स्मृतिमा लिएर आउँछौँ। अयोध्या हाम्रो पनि पवित्र स्थल हो, यो धाम भारतका मानिसहरूको लागि पनि पवित्र स्थल हो। त्यसैले जनकपुर धाम र अयोध्या धाम जोडिएको अवस्थामा, एकदम तीव्र गतिले जोडिएको अवस्थामा हाम्रो नेपाल भारतको राजनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन, सदियौँदेखि चलेर आएको, सनातनदेखि चलेर आएको, आदि अनादिकालदेखि चलेर आएको हामी दुई देशको सम्बन्धलाई पनि एउटा उचाइमा हामीहरू विकसित गर्न सक्छौँ। त्यसैले म यसमा जोडिएका सबै साथीहरूलाई, यो मिथिला कोषसँग जोडिएका सबै साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले मानव जातिलाई मानिस हुन, मनुष्यलाई मनुष्यता प्राप्त गर्नको लागि मिथिला सभ्यतालाई उचाइमा लिएर जानुहोस्, हाम्रो सहयोग रहन्छ। म प्रदेश सरकारका सबै साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो साथीहरू सुरुदेखि इन्भल्भ हुनुभएको छ, संलग्न रहनुभएको छ, धेरै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैले मिलेर एकताबद्ध भएर यो भवनलाई पूर्णता गर्नुभएको छ। अब यहाँको मिथिला सभ्यताको विकासका लागि जस्तो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, म मिथिला कला संस्कृति, यसको सङ्गीत, यसको नृत्यले मानिसको जीवनलाई एउटा उत्साह दिन्छ, एउटा वर्धन दिन्छ, बाँच्ने एउटा प्रेरणा दिन्छ मानिसलाई, रस भर्छ जीवनमा। त्यसैले त मिथिला सभ्यता सबै सभ्यताको मूल आधार हो भनेर पनि भनिन्छ। त्यस कारण यसमा संलग्न सबै साथीहरूलाई म मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अन्तमा अरू धेरै कुरा पनि नभनिकन यहाँ आउने मौका दिनुभयो, यति बोल्ने मौका दिनुभयो। अरू धेरै कुरा पछि गरौँला तपाईँहरूको भेटघाटमा। सङ्घीय सरकारबाट कुनै सहयोग प्राप्त भएको मैले सुन्न पाएन अगाडि बोल्ने साथीहरूबाट। यदि त्यस्तो हो भने हामी सङ्घीय सरकारलाई पनि यो कोषमा सहयोग गर है हामी भन्छौँ, जनकपुरतिर पनि तिम्रो आँखा लगा हो भन्छौँ, तिम्रो बजेट पुगोस् है यहाँ भनेर भन्छौँ। अहिलेको बजेट आइसक्यो, के कति भएको छ थाहा छैन, एकमुष्ट छुट्याएको छ भने त्यहाँबाट ल्याउने कोसिस हामी गर्छौँ। यहाँ सङ्घीय सांसद साथीहरू हुन्छ, पार्टीका नेता साथीहरू हुन्छ काठमाडौँमा, उहाँहरूले पनि कोसिस गर्नुहुन्छ। हामी सबैको ध्यान रहन्छ। यो ध्यान मात्र धनुषावासीको होइन, सिङ्गो नेपाललाई एउटा प्रेरणा दिने ठाउँ हो यो धनुषा धाम, यो जनकपुर धाम, यो मिथिला सभ्यता सिङ्गो नेपाललाई एकताबद्ध गर्ने एउटा पवित्र स्थल भएको हुनाले र पवित्र कार्यमा तपाईँ लाग्नुभएको हुनाले यहाँ सबैलाई धेरै धेरै बधाई एवं धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। संघीय सरकार से हो सहयोग करे, तकरा वास्ते पहल करथिन। अब हम 4 गोट पुस्तक
विमोचन करबाक समय छै। एहिसँ पहिने हम रमेश रंजन झा जी से आग्रह करै छियनि जे मंच पर अबैत, चूँकि एकटा किताब जे मध्यकालीन 3टा नाटक संस्कृत मैथिली के मध्यकालीन नाटक के यूनेस्को द्वारा जे मैथिली विकास कोष मिलकर प्रकाशित कलकै, जकर संयोजक छलाह रमेश रंजन झा जी, कृपया मंच पर आबी। एकटा किताब ई छै, दोसर कवित्री पूनम धा मैथिल जी के लिखल हमहू चढ़बै चाँद पर कविता संग्रह छै। तेसर हम स्वयं श्याम सुंदर शशि द्वारा लिखल एकटा रिपोर्टाज संग्रह 2 आखर प्रदेश से आ जनकपुर धामक इतिहास। ई 4टा किताबो जनकपुर धामक इतिहास आ 2 आखर प्रदेश से हमर लिखल अछि, जे आई विमोचन भऽ रहल अछि। दोसर मैथिली विकास कोष द्वारा प्रकाशित यूनेस्को के सहयोग में रमेश रंजन झा जी से आग्रह करै छियनि जे मंच पर अबैत आ ई 4 गोट किताब एक संग अतिथि प्रमुख अतिथि जी लोगन सबसे आग्रह करै छियनि जे एकरा विमोचन करथिन। आ एहि किताब पर रमेश रंजन जी आबि गेल छथि, चूँकि एकर संयोजक छथि, मंच पर अबैत। ई 4टा किताब पहिल मैथिली विकास कोष द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब सम्मान दिस जाइ छी। ई भवन निर्माण में बहुत बहुत धन्यवाद। ई पुस्तक पर सही कराबऽ के वास्ते आग्रह करै छियनि। आब हम सम्मान पत्र लऽ कऽ आगाँ आबऽ के लेल आग्रह करै छियनि। सबसे पहिने हमरा सबके ई संस्था निर्माण में सबसे बेसी सहयोग मध्य प्रदेश सरकार के छै। आ मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमरा सबके बीच में छथि, तो प्रमुख अतिथि जी से आग्रह करबनि जे मुख्यमंत्री श्री सतीश कुमार सिंह जी के सम्मान करथिन। उनकर सम्मान पत्र हम एक बार पढ़ के सुनबा चाहै छी। माननीय सतीश कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। हे मिथिलाक मनस्वी साधक, लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता तथा संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रक स्थायित्व आ सबलीकरण के लेल अपने एक भागीरथी प्रयास स्तुत्य अछि। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क के गुणस्तरीय विकासक लेल अपने चिंता आ चिंतन संपूज्य अछि। मातृभाषा, साहित्य, कला, संस्कृति अपने के तन मन में रसल बसल अछि, जकर प्रमाण अछि मधेश सरकार के लगानी में निर्मित ई मैथिली भवन। मैथिली विकास कोष कृत अछि अपने के साथ सहयोग आ मार्गदर्शन पाइब। मैथिली संरक्षण, संवर्धन आ मिथिला के मौलिक कला संस्कृतिक जागरण आ बजारीकरण संगहि पर्यटन विकास में सेहो ई भवन सहायक हेतै से विश्वास अछि। मध्य प्रदेशक विकास निर्माण संगहि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण संगहि भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति के संरक्षण संवर्धन वास्ते अपने के दृढ़ संकल्प उदाहरणीय अछि। अपने के सम्मान क मैथिली विकास कोष स्वयं सम्मानित आ गौरवान्वित अनुभूति कर रहल अछि। अपने के सुस्वास्थ्य, क्रियाशीलता आ उज्जवल भविष्य के कामना सेहो करैत अछि। जीवनाथ चौधरी, अध्यक्ष मैथिली विकास कोष। सरोज कुमार यादव, माननीय मंत्री भौतिक पूर्वाधार तथा विकास। शेर बहादुर देवबा, प्रमुख अतिथि सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जी के सम्मान कल जा रहा है। अपने सब ताली बजा कर ई सम्मान। तकर बाद आब हम आग्रह करै छियनि भौतिक पूर्वाधार मंत्री सरोज कुमार यादव जी के सम्मान कर देबाक वास्ते। तहिना
आग्रह करै छियनि पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव जी के सम्मान कऽ देबाक वास्ते। भौतिक विकास मंत्री सरोज कुमार, पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री सरोज कुमार यादव, अब हम इस संस्था के संरक्षक श्रद्धेय रामचरित्र शाह जी के सम्मान कर देबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। तहिना कृष्णा यादव जी जे पूर्व भौतिक पूर्वाधार मंत्री, उनका आसन सम्मान कर देबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। अब रामचरित्र शाह जी जे हमरा बुझाइए जे बेसी बाबाजी से कहाँ दन मंठो कहाँ दन बिगड़ जाए छै। रामचरित्र शाह जी संरक्षक पहिल जे हुनके कार्यकाल में ई संस्था के नींव पड़ल रहे, जिला विकास समिति धौंसा के जहिया वो सभापति रहे 2058 साल में, तहिए जिला विकास समिति द्वारा ई संस्था गठन कयल गेल रहे। अब हम डिविजनल इंजीनियर विनोद कुमार यादव जी से आग्रह करै छियनि जे अवैध क्या तो हुनके कार्यकाल में ई संस्था के जे समझौता भेल रहे, आ तहिना आदेश कर्ण जी शहरी विकास कार्यालय के इंजीनियर साहब, मनीषा शाह जी, सुम्मी मिश्र जी, तकर बाद कृष्णदेव झा जी, हुनका सबसे सेहो आग्रह करै छियनि जे क्रमशः मंच पर अबैथ। निश्चल निर्माण सेवा के नवनीत झा जी, निमित्त कार्यालय प्रमुख रामकिशोर शाह जी, विष्णु गेवाली जी, तकर बाद संवाद फाउंडेशन के कुमार भास्कर जी, मनीषा शाह जी, सुम्मी मिश्र जी, रामकिशोर शाह जी, कुमार भास्कर जी, निश्चल निर्माण सेवक नवनीत झा जी, मुख्य ठेकेदार विष्णु गेवाली जी, अपने से हो मंच पर अभियो, अपने के से हो सम्मान कैल जा रहा है मैथिली विकास कोष द्वारा। तकर बाद मैथिली विकास कोषक अत्यंत सक्रिय सदस्य रूबी पाठक जी, आदेश कर्ण जी, श्री कृष्णदेव झा जी,
आ बहुत बहुत धन्यवाद। जे बाकी हेतै सब गोटा के हम सब जे घरे पहुँचा देबनि। अब हम अपन शुभकामना मंतव्य के वास्ते आग्रह करै छियनि मध्य प्रदेश सरकारक मुख्यमंत्री यशस्वी सतीश कुमार सिंह जी से। धन्यवाद उद्घोषक जी। आज मैथिली विकास कोष के भवन के उद्घाटन सत्र के अध्यक्षता करनिहार जीवनाथ चौधरी जी, तेनाहिते एहि कार्यक्रम के आकर्षण के केंद्र प्रमुख अतिथि के रूप में पालनिहार हमरा सबके देश नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति श्रद्धेय नेता शेरबहादुर देउपा जी, तेनाहिते विशिष्ट अतिथि के रूप में पालनिहार नेपाल सरकार के पूर्व गृह मंत्री एवं राज्यसभा के संसदीय दल के नेता माननीय कृष्ण सिटोला जी, तेनाहिते मंचासीन सह महामंत्री महेंद्र यादव जी, तेनाहिते मंचासीन राज्यसभा सांसद आनंद प्रसाद ढुंगाना जी, तेनाहिते संपूर्ण संघीय सांसद जी, मध्य प्रदेश सरकार के भौतिक पूर्वाधार मंत्री माननीय सरोज कुमार यादव जी, तेनाहिते नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता एवं पूर्व मंत्री कृष्णा यादव जी, आ मंचासीन संपूर्ण विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित संपूर्ण विशिष्ट व्यक्तिगण में महिला तथा सज्जनबिन, पत्रकार बंधु, सुरक्षाकर्मी सब में हमरा तरफ से और प्रदेश सरकार के तरफ से अपने सबके हार्दिक नमन करेला चाहे छी। आई प्रदेश सरकार के तरफ से गर्वान्वित भ रहल या फील भ रहल या जे कि आई प्रदेश सरकार के लगानी में जे आई मैथिली विकास के ई भवन नवनिर्मित भवन आई जे उद्घाटन भ के सर्वसाधारण के लागी एत विभिन्न कार्यक्रम हो, चाहे विभिन्न गोष्ठी हो, चाहे विभिन्न कलाकृत के जैसे से नीचा में बहुत सारा अखनी प्रदर्शनी सब लागल छे, फोटो के हो चाहे विभिन्न कला के हो, एहि सब से एकटा जैसे से हमर अहाँ के लोप हो जाए जे हमर अहाँ के मैथिली के परंपरा छे, सभ्यता छे, संस्कृति छे, ओकरा जैसे से हमरा अहाँ के एकरा बचावे के जे एत से जे प्रयत्न हेते, जे एत से जे काज सब हेते उ अलुक जैसे बहुत बड़का ओकर गरिमा रहते से विश्वास रखने छी। और साथे एहि भवन में जे बहुत सारा जीवनाथ जी सब साथे बहुत सारा गप होइत रहे, बात होइत रहे, जे कि आब हमरा अहाँ के एत अखनिए देखलिए जे कि हम अहाँ ककरो टोकन ऑफ लव जे दै छिए तो एकटा वो बुझो धन्य उ व्यक्ति के जे उ जानकी मंदिर के टेम्पल के डिजाइन करके अखनी तक हम अहाँ सबके दे रहल छिए। दोसर हम अहाँ मिथिला पेंटिंग के टोकन दै छिए और तेसर हमरा अहाँ के एत नहीं छे। अहाँ अखनी अयोध्या जाइयो तो भगवान राम के मूर्ति सब एक से एक मूर्ति सब बन के वितरण भ रहल छे, जा रहल छे। तो हम अहाँ एत माता सीता के प्रतिमा के मूर्ति बनायल जाए, ओइसे रोजगार सृजना हेते, ओइसे विभिन्न हमरा अहाँ के कोई आबै छे, आगंतुक सब आबै छे तो माता सीता के, राजा जनक के, अष्टावक्त के एहन एहन मूर्ति सब एत बनल जाए और देशे में और हर एक ठाम जैसे से ओकरा प्रचार प्रसार के माध्यम से हमरा अहाँ के आगाड़ी बढ़वे पड़ते। और हमर अहाँ के ई भूमि जे छे, ई भूमि के खाली प्रचार प्रसार करल जाए, एकर आगाड़ी बढ़ायल जाए तो ई भूमि ई पूरा राष्ट्र के जैसे से जीवो को अर्जन कर सके छे। एतुका जे भूमि छे एकटा डाटा हम छोट सना कहबे तो सम्मान्य जी सब आयल छथिन। जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनले, निर्माण भेले तो विगत साल में मात्र 13 करोड़ आदमी ओत दर्शन करेला गेले। उ 13 करोड़ में से हम अहाँ टारगेट बना के हमर अहाँ के टूरिस्ट प्लान एहन बनबे पड़ते, कम से कम 20% यदि ओत से आदमी आबै छे तो 2 करोड़ 60 लाख आदमी है छे जे कि माता जानकी के यदि दर्शन करे ला आवे और 2 करोड़ 60 लाख में से 1 करोड़ एथे से घूम के चल जाए और 1 करोड़ 60 लाख जैसे से एत से पशुपति तक
सगरमाथा तक, पोखरा तक अथवा पूरब से लेके पश्चिम तक के यदि हमर अहाँ के देश में बेला प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक अहाँ के संस्कृति सभ्यता से जे एतेक भरीपूर्ण है ओकरा हम अहाँ मार्केटिंग यदि कर सके छिए तो ई टूरिज्म के मात्रे हमर अहाँ के आर्थिक रूप में एतेक ज़्यादा सबल भ जेतै जे पूरा राष्ट्र हमर अहाँ के जैसे एहि पर समृद्धि की ओर चल जेतै। ओहि हिसाब से पॉलिसी संघ सरकार द्वारा नहीं बन पाबि रहल छै। कतौ न कतौ हमर अहाँ के एतऽ जे जनकपुर में जे रेल स्टार्ट भेलै हन, रेल के माध्यम से जे हमर अहाँ के एतऽ टूरिस्ट जे आबि रहल छै ओकरा केना हम अहाँ और बेसी से बेसी भारतीय टूरिज्म के से के बगल के भारत 140 करोड़ देश के जनसंख्या भेला छै। एकटा यूपी में अपने के महाकुंभ आयोजना भेलै तो 66 करोड़ हिंदू जे छै से वर्ल्ड के आधी हिंदू ओतऽ जाके स्नान करलकै एक महीना में। तो हमर अहाँ के वो मास्टर प्लान है पड़लै जे कि एतऽ माता जानकी के दर्शन करे के लगायत पशुपतिनाथ के दर्शन तक जैसे से एक रूट मैप तय है और एतऽ बेसी से बेसी टूरिज्म आवे के एक कल्पना हो। ओहि के लेल जैसे से हम आग्रह करबे तो संघीय संपूर्ण पूर्व प्रधानमंत्री जी लगायत संपूर्ण नेताजी सबसे कहबे जे कि एकरा ओहि एक गौरव के रूप में एकरा देखल जाए और एक मास्टर प्लान के साथ जोड़ल जाए और यही हिसाब से जैसे से हमारे अहाँ के राष्ट्र के आगाड़ी बढ़ाल जाए से हम कामना करैत। और एतऽ बहुत सारा संगीत के बहुत सारा कलाकार सब छथिन, हुनकर सबसे एक हमर सबके जैसे से विगत में 1-2 दिन से हम सब छलफल करै छी जे इनका सबके कनी करेक्शन के भए सकै छै, हम सब गलतियों भए सकै छी लेकिन करेक्शन के जरूरी कतऽ बुझाइ छै जे कि हम अहाँ अखनी आधुनिक जगह पर चलि आयल छी। हम अहाँ डाइन जोगिन कहै छियै नहीं छै, लेकिन हरेक मंच पर उ झिझिया के नाच में कतौ न कतौ लास्ट में हम तोहर बेटा के खेबो रे ई गाना के अंतिम जे प्राण छै ओकरा कम से कम कट करके और ओकरा हम अहाँ अपन परंपरा के बचाबी, लेकिन ओहि विषय के कट करल जाए। आज तो नया झिझिया सुनै में आयल, आज नया कहै छै रिमिक्स झिझिया देखे के लागी मिलल ओहिमे, लेकिन लास्ट लाइन के काटे के प्रयत्न करी। अपने सब विद्वान आदमी सब छियै, अपने सब रचनाकार छियै। हमर सबके एक छोट आग्रह भ सकै छै, हम सब कतौ गलत भी भ सकै है, लेकिन ई आग्रह छै एकरा करल जाए। आ दोसर सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री जी से हमर सबके आग्रह छै, एक मुख्यमंत्री के हैसियत से मध्य प्रदेश हमेशा संघीयता के लागी लड़ाई करलकै हन और संघीयता के सबलीकरण के लागी मध्य प्रदेश हमेशा तैयार रहे छै। तो हमरा सबके 7 प्रदेश के एक साझा मांग छै जे कि पुलिस समायोजन जल्दी से जल्दी भ जाए, कर्मचारी के जैसे से विधेयक जल्दी से जल्दी आबि जाए। ओहि के चलते जैसे से संघीयता के मूल स्पिरिट जे छै से उ नहीं आबि रहल छै, ताहि दुआरे एतेक आग्रह करैत एतऽ ई मिथिला ई भवन के उद्घाटन करे के लागी जे हुनकर एतेक अमूल्य समय दे के जे एलखिन मध्य प्रदेश के माया करके ओकरा लेल एक मुख्यमंत्री के हैसियत से धन्यवाद दैत अपन मंतव्य यहाँ हम अंत करै छी। धन्यवाद, नमस्कार, जय मिथिला। धन्यवाद आ आभार। आब बीच जे भारत से चल के आयल छथि विद्वान साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र नारायण राम जी, ओ जे एहिठाम मैथिली विकास कोष में पुस्तकालय शुरू भेलैए, एहि पुस्तकालय के वास्ते हुनकर नवका टटका किताब छनि मैथिली लोक साहित्यक इतिहास। ओ किताब जीवनाथ चौधरी जी के ओ समर्पण करऽ चाहै छथिन। हम आग्रह करै छियनि महेंद्र नारायण राम जी से जे मंच पर अबैथ आ मैथिली विकास कोषक अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी जी के ई अपन नवका कृति समर्पित करथि। महेंद्र नारायण राम जी, तकर बाद हमरा सबके मैथिलानी समूह लोकनि जे हमरा सबक अतिथि प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसक सभापति पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय शेर बहादुर देउबा जी, तहिना कृष्ण प्रसाद सिटौला जी आ मुख्यमंत्री जी के पान मखान भेंट करऽ चाहै छथिन। हम आग्रह करै छियनि जे भेंट करथि आ मिथिलाक 5 टूक कपड़ा सेहो। ई मिथिलाक पान मखान डाली में जे अर्पण कयल जा रहल छनि, ई सनेश छै। प्रमुख अतिथि शेर बहादुर देउबा जी,
विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्रद्धेय यशस्वी सतीश कुमार सिंह जी, तहिना नेपाली कांग्रेसक राष्ट्रीय सभा में संसदीय दल के नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला जी आ कृष्ण प्रसाद सिटौला जी के सम्मान से कऽ देबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। हम सब मिथिलावासी मान सम्मान में विश्वास करै छी आ हमरा बुझाइए जे ई संस्कृति, ई परंपरा, ई सभ्यता बाँचल रहली एहि वास्ते जे हम सब अपन मान सम्मान में अपनो सम्मानित होइ छी। बहुत बहुत धन्यवाद। ई पान मखान मिष्ठान से जे स्वागत कल जा रहा। आब प्रमुख अतिथि जी के सम्मान भ रहल छनि मैथिली विकास कोष दिस से। मैथिली विकास कोषक अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी जी प्रमुख अतिथि के मिथिला चित्रकला आ दोपट्टा प्रदान कऽ कऽ उल्टा बहुत बहुत धन्यवाद। आब शुभकामना मंतव्य व्यक्त कर देबाक वास्ते कार्यक्रमक प्रमुख आकर्षण, कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्रद्धेय शेर बहादुर देवबा जी से आग्रह करै छियनि शुभकामना मंतव्य के वास्ते। मैथिली विकास कोष को निम्ति जो हमको नया नवनिर्मित जो भवन छ अत्यंतै मैथिल विकास कोषको जो भवन छ अत्यंतै राम्रो भवन छ, सुन्दर भवन, ठुलो भवन छ। मलाई विश्वास छ जस्तो भवन राम्रो छ त्यस्तै चाहिने मैथिली विकासका लागि यहाँका सबै साथीभाइहरूले काम गर्नेछन् भन्ने विश्वास लिएको छु। यो राजा जनकको राजधानी जानकी माता जन्मेको ठाउँ, भगवान रामले धनुष तोडेर चाहिने सीताल धनुष तोडेपछि स्वयंवरमा सीतालाई बिहा गरेको ठाउँ, अत्यन्तै ऐतिहासिक धार्मिक र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो ठाउँ हो जनकपुर। त्यसकारण चाहिने यो ठाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरु सबै सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ। यस्तो महान राजा जनकको ठाउँ, जानकी भगवान राम की धर्मपत्नी जानकी जन्मेको ठाउँ र भगवान रामले पनि बिहा गरेको र धनुषवेद तोडेको चाहिँ जो कुरा छ यो अत्यन्तै ऐतिहासिक राम्रो कुरा हो। यो त्यसकारण चाहिँ नि यहाँका निवासी भन्दाखेरि यो जनकपुर मात्रै होइन, सम्पूर्ण यहाँका मैथिल भाषीहरू दाजुभाइहरू
भाषाभाषीहरू सबैलाई जहाँलाई मैथिली पनि भन्ने चलन थियो पहिले त्यस कारण चाहिँ नि अत्यन्तै सुन्दर ठाउँ, अत्यन्तै यो चाहिँ नि विकसित भाषा मैथिली बोलिने ठाउँ र साथसाथै पौराणिक ठाउँ भएको हुनाले यसको धेरै महत्त्व छ। त्यसैले मैले अघि भनेको थिएँ मध्य प्रदेशमा त जनक प्रदेश राखी भइहाल्थ्यो नि भनेको थियो। त्यस्तै चाहिँ नि मध्य प्रदेशमा त जानकी प्रदेश राखी भइहाल्थ्यो भनेर मैले भनेकै हो। त्यस कारण चाहिँ नि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। जनक सानो राजा होइन, हेर्नुहोस् आज जनकको चाहिँ नि कुरा भन्दाखेरि वा यो पूर्व पनि यो चाहिँ नि सिङ्गापुर, मलेसिया सबै ठाउँमा जनकको चाहिँ नि जस्तो कम्बोडियामा जनकको राजधानी रहेको पनि मानिन्छ। त्यसैले चाहिँ नि त्यहाँको राजा यताको अर्को थाइल्यान्डको राजा त अब जनकै सन्तान भन्ने पनि गरेको छ। त्यसै कारण चाहिँ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हामीहरू आएका छौँ र यो ठाउँमा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भवन यो कोष मैथिली कोषको भवन बनाउनु भएको छ। यस सम्बन्धमा काम गर्ने सबैलाई हार्दिक हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र यहाँका मुख्यमन्त्री लगायत पार्टीका सबै साथीभाइहरू, पार्टी बाहेकका अरू साथीभाइहरूले पनि जो यो कामको लागि सहयोग गर्नुभयो त्यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जनकपुर धाम जहाँ माता जानकी अर्थात् सीता जन्मनु भएको थियो। जनकपुर धाम केवल राजा जनकको दरबार र मिथिलाको हृदय मात्रै होइन, यो बहु सांस्कृतिक सम्पदा र सभ्यताको धरोहर पनि हो। यही भूमि भगवान् श्रीराम र सीताको पवित्र मिलनस्थल पनि हो। राम जानकी विवाहले नेपाल र भारतको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुदृढ गराएको छ। यो सम्बन्ध आज पनि जनकपुर अयोध्या बस सेवा, धार्मिक यात्राहरू र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू मार्फत जीवित रहेको छ। मैथिली भाषा, गीत, कथा र संस्कारमा मर्यादा पुरुषोत्तम राम आदर्श नाति सीताका जीवन उपयोगी गुणहरू अझै जीवित छन् र अनुप्रेरणी पनि छन्। यी विशेष गुणहरूले हाम्रो आधुनिक जीवनशैली पनि व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। मैथिली विकास कोषद्वारा निर्माण गरिएको यो बहुसांस्कृतिक भवन अब केवल भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, लोक परम्पराको संरक्षण स्थल र नयाँ पुस्ताको लागि ज्ञान, सिप, कला र संस्कृतिको केन्द्र बन्ने विश्वास दिएको छु। यहाँ हुने साहित्य गोष्ठी, सांस्कृतिक अभ्यास, भाषा अनुसन्धान र सामाजिक संवादहरू नेपाली समाजलाई अझ समावेशी, समृद्ध र सशक्त बनाउने दिशामा सार्थक पाइला हुनेछन्। मैथिली भाषा नेपालको संविधानमा मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय भाषा हो। यो केवल कानुनी मान्यता मात्रै भाषा बन्दैन। यसका लागि समर्पण, संरक्षण निरन्तर अभ्यास चाहिन्छ। मैथिली विकास कोषको प्रयास यही सङ्कल्पको मूर्त रूप हो।
यो अवसरमा सम्पूर्ण कोष परिवार, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, जनप्रतिनिधि, सांस्कृतिक अभियन्ता, जनकपुरवासी सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यको लागि मलाई बोलाउनु सम्मान बनाउने काम गर्नुको भने यहाँ आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद, आभार महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति वास्ते। जानकारी कराबी जे एहि कार्यक्रम जे अखन चलि रहल अछि तकर लाइव एसपी खबर टीवी में आ टीवी टुडे में सेहो भऽ रहल छै। संचारकर्मी मित्र सबके प्रति आभार व्यक्त करय चाहै छी। आब हमसब एकटा नृत्य से छोटका 2 मिनट के मिथिलाक गाथा महान कृष्णा सिंह जी से आग्रह करै छियनि जे विलम्ब नहि कऽ कऽ तुरंत जे अपन बहुत बहुत धन्यवाद। आब हमरा बुझाइ जे कार्यक्रम समापन करैके बेर भऽ गेलै है। एहि बीच हमरा कान में नवीन भाई कहै छथि जे भाईजी बड्ड गर्मी लगै छै। हम कहलिए गर्मी तऽ लगतै। फिर कहलियनि जे व्यक्ति जे सरकार ई एतेटा के घर बनेलकै से एसी कहीं नहीं देते तो आब एसीओ भऽ जेतै से हम कहलियनि अब चिंता करे के बात नहीं छै। आब हम एहि कार्यक्रम के जे उपस्थित श्रोता लोकनि, दर्शक लोकनि, हमरा सबके स्नेह केनिहार दर्शक लोकनि छथि, हुनका सब जे आगत पाहुन लोकनि छथिन हुनका सबके धन्यवाद ज्ञापन करैत आ एहि उद्घाटन सत्र के समापन कर देबाक वास्ते मैथिली विकास कोषक अध्यक्ष यशस्वी जीवनाथ चौधरी जी से आग्रह करै छियनि आ हम श्याम सुंदर शशि अपने सबसे विदा लै छी। यदि कोनो गलती भेल हुए तो माफी कयल जेतै। धन्यवाद। धन्यवाद श्याम जी। मैथिली विकास कोषक नवनिर्मित बहुसांस्कृतिक मैथिली भवन उद्घाटन समारोहक प्रमुख अतिथि परम आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति सामान्य शेरबहादुर देउवाजी, तहिना विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय माननीय मध्य प्रदेश सरकारक मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जी, तहिना विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेसक पूर्व सभापति पूर्व गृहमंत्री गृहमंत्री तथा राष्ट्रीय सभा के नेपाली कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला जी,
तहिना नेपाली कांग्रेसक सह महामंत्री महेंद्र यादव जी, तहिना माननीय आनंद प्रसाद ढुंगाना जी, तहिना प्रदेश सरकारक मंत्री सरोज कुमार यादव जी, तहिना पूर्व मंत्री कृष्ण प्रसाद यादव जी, पूर्व मंत्री राम सरोज यादव जी लगायत एहि कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण लोकन में हमर प्रणाम। वास्तव में आई हम बहुत खुशी छी यहाँ के जे एकटा यहाँ के जनकपुर के लागी मिथिला क्षेत्र के लागी यहाँ के मैथिली भवन के शुरुआत एक भ रहल छै, जैमे यहाँ के धार्मिक सांस्कृतिक पेट के रूप में 100 एकड़ विकास हेतै। यहाँ के सबसे बेसी हम खुशी के लागी छी जे सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के हम मैथिली विकास कोष में हम दोसर बेर स्वागत हम कर पाबि रहल छी। हम ऐसा पहले मैथिली विकास कोष जे प्रत्येक 2-2 वर्ष पर अहाँ के जनकपुर साहित्य कला महोत्सव के आयोजन करैया, तकर प्रथम अहाँ के पहिल जे हम सब आयोजन करने रही जनकपुर साहित्य कला महोत्सव, ओहिमे प्रमुख अतिथि बनि कऽ आयल रहथिन अहाँ के। तहिना आई दोसर बेर अहाँ के एहि भवन के उद्घाटन कार्यक्रम आयल छथिन, ताहि लागी हुनका प्रति हम आभार हम व्यक्त करय चाहै छी। हम ई मैथिली विकास कोष अहाँ के तत्कालीन जिला विकास समिति द्वारा जे तत्कालीन सभापति रहथिन रामचंद्र शाह जी, हुनकर जे बोर्ड रही, बोर्ड सदस्य रमेश रंजन झा जी, अभी के छथिन मान्य जी अहाँ के कुमारकांत झा जी, सतोहर महतो जी लगायत के जे टीम रही, हुनका सब द्वारा ये स्थापना कल गेल रही यहाँ के मैथिली विकास कोष के। तहिना एकर अहाँ के संस्थापक अध्यक्ष में अध्यक्ष में प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र विमल रहथिन, तो उनका सब प्रति हम आभार हम व्यक्त करऽ हम चाहै छी। हम जी हम बेसी हम बात हम नहीं कहला कि चाहब ई भवन अहाँ के मध्य प्रदेश के अहाँ के पूर्ण लागत में निर्माण भेल छै, जेकर 7 करोड़ लागत छै। एकर शुरू के अहाँ के शिलान्यास के समय में अहाँ के पूर्व भौतिक बिहार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल जी रहथिन, तदनुसार अहाँ के पूर्व मंत्री राम सरोज यादव जी, कृष्ण प्रसाद यादव जी लगायत अभी के वर्तमान मंत्री सरोज कुमार यादव जी द्वारा एहि भवन में पूर्ण सहयोग भेल छै। तहिना मुख्यमंत्री के रूप में अहाँ के पूर्व अहाँ के लाल बाबू राउत जी, सरोज कुमार यादव जी आ वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सतीश कुमार सिंह जी द्वारा एहि भवन में पूर्ण सहयोग पूरा भेटल छै। ताहि लऽ कऽ हिनका सब गोटे के लगायत मध्य प्रदेश सरकार के हम धन्यवाद आभार हम व्यक्त करऽ हम चाहै छी। हम एहि भवन भीतर में संग्रहालय, आर्ट गैलरी, पुस्तकालय के स्थापना संचालन पूरा भऽ रहल छै। एहिमे एहिके लगायत अहाँ के जे जनकपुर जानकी मंदिर के बाद में हमरा सबके उद्देश्य है जे मैथिली विकास कोष यहाँ कोष के पर्यटकीय के रूप में एकरा पूरा विकास करी। एहिके लागी यहाँ के हम पुनः प्रदेश सरकार से हम आग्रह करबै जे कि संग्रहालय के लागी, आर्ट गैलरी के लागी हमरा सबके उचित बजट के व्यवस्थापन होय से मुख्यमंत्री जी लगायत संपूर्ण मंत्रिमंडल से हम आग्रह पूरा करऽ चाहै छी। हमरा सबके 4-5 टा निकाय से सहकारी भऽ रहल है। एकटा प्रदेश सरकार से अहाँ के विभिन्न कार्यक्रम में, दोसर में अहाँ के नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान से, तेसर में अहाँ के जनकपुर धाम उप महानगरपालिका से, चारिम में अहाँ के राष्ट्रीय जनक विश्वविद्यालय से, अहाँ के राष्ट्रीय जनक विश्वविद्यालय से हम सब सहकारी पूरा कर रहल छी जे भाषा संस्कृति कला के लागी अहाँ के अपने सबके जानकारी करा दी जे मैथिली विकास कोष के प्रयास है कि हम सब कर रही जे राष्ट्रीय जनक विश्वविद्यालय अहाँ के कला के स्नातक तक के बैचलर लेवल के पढ़ाई शुरू करे। ओहि के लागी हम बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करऽ चाहै छी उपकुलपति जी के अहाँ के जे हमरा सबके अहाँ के आग्रह के स्वीकार कऽ के अहाँ के एहि सत्र से कला के अहाँ के ललित कला के मिथिला पेंटिंग के अहाँ के सत्र पूरा शुरू होबऽ जा रहल छै। ताहि लागी उपकुलपति लगायत संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार के हम धन्यवाद हम ज्ञापन हम पूरा करऽ चाहै छी। अहाँ के एहि संस्था के संचालन में कुछ समस्या सेहो छै अहाँ के जे समस्या के लागी जेना संचालन के खर्च अहाँ के लगायत अन्य चीज सब हम अहाँ के मुख्यमंत्री जी लगायत अभी के प्रदेश सरकार से साथे अहाँ के मंचासीन अहाँ के जे केंद्रीय नेता सब छथिन हुनका सबसे सेहो आग्रह करबै एहि पर उचित व्यवस्थापन करथिन। अहाँ के हमर 2टा बात रहि गेलै केंद्रीय नेतृत्व सबसे आ मुख्यमंत्री से अहाँ के जनकपुर के विकास के लागी अयोध्या जनकपुर के रेल के संचालन बहुत जरूरी है। अहाँ के हम परम आदरणीय प्रमुख अतिथि जी पूर्व प्रधान जी से हम आग्रह करबै जे अयोध्या जनकपुर रेल के लागी केंद्र में अहाँ के एक समन्वय करथिन से हुनका से हमर पूरा आग्रह है। तहिना मुख्यमंत्री से हमर आग्रह है कि जब अहाँ के नेपाल के संविधान में उल्लेख भेल छै जे प्रदेश के सबसे बेसी बोलऽ वाला भाषा वही प्रदेश के अहाँ के कामकाजी राष्ट्रीय भाषा अहाँ के सरकारी कामकाजी भाषा हेतै। हमर आग्रह है नेपाल सरकार के तथ्यांक छै, तथ्यांक के देखैत अपने यहाँ के प्रदेश के सरकारी कामकाज के भाषा अपने जल्दी लागू करबै से अपने से हमर आग्रह है। ये बात कहैत संपूर्ण प्रमुख अतिथि जी तहिना अहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री कृष्ण सिटौला जी, मुख्यमंत्री जी लगायत संपूर्ण अतिथि प्रति हम आभार व्यक्त करैत हम आज कार्यक्रम के समापन करै छी। धन्यवाद।